हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म स्टडी विद मोहित। एक बार फिर से मैं मोहित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पे। कल आपने देखा था, हमने एक वीडियो जो आपने पढ़ी होगी, देखी भी होगी, जिसमें कूलम्ब्स लॉ हमने डेराइव किया था पूरा लॉ। आज हम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक ये है आपका विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस डेरिवेशन को डेराइव करेंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मेरे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं, उन्होंने मुझे बताया जब उनके स्कूल में पढ़ाया गया कि भैया आप ये करा दो डेरिवेशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस डेरिवेशन में, स्कूल में अच्छा समझ नहीं आया। मैंने उन्हें समझाया, उसके बाद उनके सभी डाउट क्लियर हुए। इसी के साथ ऐसे ही मैं आज आप सभी को भी ये प्रोवाइड करूंगा जिससे आप सभी के डाउट क्लियर हो जाए। सो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्जेस से मिलकर बनता है, दो आवेशों से मिलकर बनता है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। आपने पढ़ा होगा कि दो चार्जेस, दो आवेश मिलके माइनस क्यू एंड प्लस क्यू मिलके एक विद्युत द्विध्रुव, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को फॉर्म करते हैं, उसका फॉर्मेशन करते हैं। आज हम दूसरा वर्ड आता है इसमें अक्षीय स्थिति, एक्सियल लाइन। अक्षीय स्थिति का मतलब है, इसके दो डेरिवेशन हम पढ़ेंगे, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। आज हम जो अक्षीय स्थिति एक्सियल लाइन वाला पढ़ेंगे, इसमें कहने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है, उसी की लाइन में, उसकी एक्सिस लाइन पे अगर कोई पॉइंट लिया गया है और उस पॉइंट पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम कैसे उसे डेराइव करेंगे, इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आप इसमें लैंग्वेज लिखेंगे तो माना एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, उससे इस विद्युत द्विध्रुव के सेंटर से हमने आर दूरी पर एक बिंदु लिया है, पॉइंट पी बोलेंगे जिसे, ठीक है। लेट आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल with a formation of minus q and plus q from the center of this dipole at the r distance we have taken a point p at which we have to calculate the electric field intensity due to electric dipole। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण आपको इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर लिए गए बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सो गाइज, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ई से हम इसे डिनोट करते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है जो हमने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ा था, के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्जेस है, आर स्क्वायर, आर जो जिनके बीच की डिस्टेंस है इसके मध्य बिंदु से बिंदु पी की जो डिस्टेंस हमने ली है वो है। अब यहां पे अगर मैं ये जो दो चार्जेस इस डाइपोल में रखे गए हैं, इसके बीच की डिस्टेंस को मान लेता हूं 12। लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इन डाइपोल इज 2l। ठीक है गाइस, तो एक बात बताओ मुझे, जब ये इसका सेंटर पॉइंट है तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l हो जाएगी, 2l का हाफ हो जाएगी, क्योंकि जब ये इसका सेंटर पॉइंट है तो ये पूरी 2l है, तो इस डाइपोल के सेंटर पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l। होप सो गॉट इट गाइस। नेक्स्ट, ये डिस्टेंस भी यहां से यहां तक की x हो जाएगी। अब जो हमें l हो जाएगी, सॉरी, अब जो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है वो है पॉइंट P की। माइनस क्यू से अगर मैं पॉइंट P की डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, आप एक बात बताइए, माइनस क्यू से, माइनस क्यू यहां है और यहां से पॉइंट P से यहां तक की डिस्टेंस है r, और यहां से माइनस क्यू की डिस्टेंस है l। तो अगर माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी में निकालता हूं, वो हो जाएगी आपकी L प्लस R। डिस्टेंस ऑफ माइनस Q फ्रॉम P इज L प्लस R। ठीक है गाइज। नेक्स्ट, अगर मैं प्लस Q से सेम यही डिस्टेंस निकालता हूं तो प्लस Q मेरा यहां पे है, आप देख पा रहे होंगे, ये यहां पे है, और ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की r है, ये डिस्टेंस मुझे पता है l है, तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं,
r माइनस एल से, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस r है और ये l है और मुझे यहां से डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कितनी बन जाएगी, r माइनस एल। ठीक है गाइज, ये डिस्टेंस निकालने का ही इसमें सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट काम है। सो गाइज, अभी हमने माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी निकाल ली, डिस्टेंस ऑफ माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट P L प्लस आर, एंड प्लस क्यू से भी हमने डिस्टेंस निकाल ली r माइनस एल। अब हमें माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, किस पे, बिंदु P पे, एट पॉइंट P। तो यहां पे फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप के रखेंगे, माइनस क्यू इसकी वैल्यू है तो माइनस क्यू रखेंगे, ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहां से अगर मैं r की डिस्टेंस रख दूं, जो r का मान मैंने अभी निकाला है l प्लस आर, तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है गाइज, इसी तरह प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और प्लस क्यू की डिस्टेंस कितनी है, यहां से प्लस क्यू से P की डिस्टेंस कितनी है, r माइनस एल। तो r की जगह क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। अब ये दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, E इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर एंड प्लस क्यू के कारण के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब मैं यहां से टोटल जो निकाल लूंगा, अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P में निकालता हूं तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसे E माइनस क्यू बोलता हूं और इसे E प्लस क्यू बोलता हूं, तो टोटल कैपिटल E से मैं इसे शो करूंगा और ये हो जाएगा E माइनस क्यू प्लस E प्लस क्यू। इस इक्वेशन में हम ये दोनों इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है गाइज, आप इसे देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए। देखिए गाइज, अब E इज इक्वल टू E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू से इस इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट करी के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां से मैं ये ब्रैकेट खोलता हूं, ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां से मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूं गाइस, के क्यू मैंने कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के क्यू कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आप चाहे तो के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने पहले बताया था, के इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इसे भी इसलिए पुट नहीं कर रहा हूं कि इसे लास्ट में ही पुट करके कैंसिल या जो भी आएगा डेरिवेशन वो कर लेंगे। तो यहां से के क्यू, इसका एलसीएम अगर मैं लूं तो ये आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहां पे आर माइनस एल स्क्वायर है तो ये इधर चला जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर गाइस। ई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab गाइस, एंड a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो अब यहां से अगर मैं होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलता हूं, ऊपर बनेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। यहां से जब माइनस है तो इसे मैं भी ब्रैकेट में ही रखूंगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस के 2rl, अपॉन में वही रखेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। नेक्स्ट चलते हैं फिर। देखिए गाइस, यहां से आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और जब मैं इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2rl हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन मैं यहां से रफ कर देता हूं। इसके बाद देखते हैं, अब ये प्लस का आर स्क्वायर ये इससे कैंसिल, प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर से कैंसिल, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू के क्यू 2rl प्लस 2rl, ये हो जाएगा 4rl आपका, और ये r माइनस एल इंटू आर प्लस एल है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसे क्या कर दूं, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है गाइस, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे हम इसमें, अगर यहां पे एक कंडीशन है
इफ R इज ग्रेटर देन L, अगर R की वैल्यू L से बहुत ज्यादा हो तो मैं यहां पे L स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो आप इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। E इज इक्वल टू के क्यू 4RL अपॉन नीचे बच जाएगा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा R की 4, इस 4 से ये R कैंसिल हो जाएगा। E इज इक्वल टू के क्यू, ये बच जाएगा 4L अपॉन R क्यूब। आगे आ जाते हैं अभी हम इसमें, यहां से करते हैं। K की वैल्यू पुट कर लू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इस क्यू को अंदर ले जाऊं 4 इंटू क्यू इंटू एल और अपॉन आर क्यूब 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। गाइज मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं 2 इंटू 2 क्यू एल आर क्यूब। इस 4 को मैंने 2 इंटू 2 क्यू एल रख लिया। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। P इज इक्वल टू आपने पढ़ा था 2 इंटू क्यू इंटू एल, ये होती है आपकी P की वैल्यू। तो मैं यहां पे P की वैल्यू पुट कर दूं तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है ये आपका। इसे आप सीधा भी बोल सकते हैं E इज इक्वल टू, अगर मैं इसे K पुट कर दूं 2KP अपॉन आर क्यूब। ये फाइनल फॉर्मूला है आपका गाइस। होप सो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आपको होता है तो आप इस वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका निरक्षीय स्थिति वाला इलेक्ट्रोल प्लेन में जब कहीं भी पॉइंट होगा, अभी तो ये एक्सियल स्थिति में पॉइंट है, जब ये इलेक्ट्रोल पॉइंट में कहीं भी यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी कहीं भी हो सकता है, तो उस केस में हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहेगा गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।